पिछले भाग में आपने देखा कि जैसे ही तांत्रिक महाराज दरवाजा खोलते हैं तो सामने वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। वीरेंद्र तांत्रिक महाराज को घसीटकर जंगल की तरफ ले जा रहा था। राजकुमारी मेघालय, देख कैसे मैं तेरे तांत्रिक महाराज को काली दुनिया में ले जाता हूं। दमयंती भी उस समय गुफा में आंखें बंद किए ये सारा दृश्य देख रही थी। तभी जंगल में निशिर मोलो की आवाज गूंजने लगी। ये सभी आवाज को सुनकर हैरान रह गए। वीरेंद्र के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने देखा कि सामने से निशिर मोलो उसी की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आता देखकर उसने तांत्रिक महाराज को छोड़ दिया। निशिर मोलो उसके करीब आकर रुक गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। वीरेंद्र की आंखों में खौफ उतर आया। तभी ताबूत खुल गया। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वीरेंद्र को ताबूत के अंदर खींच ले गया। तांत्रिक बाबा, आप ठीक है? वो शैतान वीरेंद्र कहाँ गया? निशिर मोलो उसे ले गए। जब वीरेंद्र हमें ले जा रहा था तब निशिर मोलो आ गए और उन्होंने वीरेंद्र को ताबूत में कैद कर लिया। निशिर मोलो मतलब वो वापस आ गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये कैसे सकता है? हमने महाराज का पार्थिव शरीर देकर वचन पूरा कर दिया था। फिर वो वापस कैसे आ गए? हे भगवान, यहाँ पहले से ही दमयंती और कोरोना वायरस ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से अब निशिर मोलो भी आ गए। पुत्री, हो ना हो ये सब किसी न किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ है। परंतु सबसे पहले हमें इस वायरस का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे न जाने कितने ही मासूम लोग पीड़ित हो चुके हैं। दमयंती द्वारा फैलाए वायरस के कहर से पूरा भारत जूझ रहा था। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा या फिर नौजवान, सभी को इस वायरस ने अपनी जकड़ में ले लिया था। मेघना इश्ता एक अस्पताल के बाहर खड़ी थी। अस्पतालों के बाहर और अंदर मरीजों की लाइन लग रही थी। अस्पताल में न ही इतने बेड थे और न ही इतना स्टाफ। भैया, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि निशिर मोलो किसी की मदद करेंगे। हमें तो लगा था वो तो सिर्फ इसीलिए भटकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है वो वीरेंद्र को नहीं बचाने आए थे। वो तो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वीरेंद्र उन्हीं की तरह एक बंधी हुई आत्मा थी जो दमयंती की गुलामी में जकड़ा हुआ था। शायद निशिर मोलो को लगा कि वीरेंद्र भी उनकी तरह मुक्ति चाहता था। मेघना यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई। अगर ऐसा है तो क्या हम निशिर मोलो की मदद से दमयंती को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? यह सुनकर सभी की निगाहें मेघना पर टिक गईं। बेटी, ये विचार तो अच्छा है, लेकिन निशिर मोलो पर हमारा कोई वश नहीं है। वो किसी के बुलाने से नहीं आते। वो सिर्फ अपनी मर्जी से गांव में आते हैं। हमें उनसे संपर्क करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पिताजी, कल जो हुआ उसके बाद अब मुझे यकीन है कि दमयंती किसी भी हद तक जा सकती है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वो कोरोना से भी भयानक कुछ ला सकती है। तभी टीवी पर खबर आई, देश भर में लॉकडाउन का पहला हफ्ता बीत चुका है। लोग घरों में कैद हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले। देश में कोरोना के मामले अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। यह देखकर मेघना की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं उस गुफा में कदम ना रखती तो दमयंती कभी ना जागती। नहीं मेघना, ऐसा मत सोचो। ये किसी की गलती नहीं, ये तो नियति है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक तांत्रिक महाराज का शरीर कांपने लगा। वो जोर जोर से सांस लेने लगे। तांत्रिक महाराज की आंखें अचानक पूरी तरह से काली हो गई। तभी तांत्रिक महाराज की आवाज बदल गई। एक भारी गूंजती हुई स्त्री की आवाज उनके मुंह से निकलने लगी।
राजकुमारी मेघालय, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगी। मैंने अपनी शक्ति के जरिए इस बूढ़े के शरीर में प्रवेश कर लिया है। अब मैं तुम्हारी हर बात सुन सकती हूँ, हर योजना जान सकती हूँ। दमयंती, तांत्रिक महाराज के शरीर को छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? ये तो बस एक प्रयोग था मेरा प्रिय। अब मुझे पता चल गया कि मैं मनुष्यों के शरीर में भी प्रवेश कर सकती हूँ। सोचो, अगर मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लूं मेघालय, तो कैसा रहेगा? फिर तुम अपने ही हाथों से अपने प्रियजनों को मार डालोगी। तांत्रिक महाराज को छोड़ दो, वरना क्या करोगे तुम मनुज? मुझे मार दोगे? मूर्ख, ध्यान रहे, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, इसलिए मुझसे टकराने की सोचना भी मत। तभी ऋषिधर बाबा ने जल्दी से भस्म निकाली और तांत्रिक महाराज पर फेंक कर एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह सुनते ही तांत्रिक महाराज का शरीर जोर से कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है जो मुझे यहाँ से भगा रहा है। अभी के लिए मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना मेघालय, अब मैं तुम्हारे और करीब पहुँच चुकी हूँ, बहुत करीब। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, हम ठीक हैं, लेकिन आज हमने जो अनुभव किया वो बहुत ही खतरनाक है। दमयंती अब सिर्फ भटकती आत्माओं और जहरीले जीवों तक सीमित नहीं रही, वो अब मनुष्यों की आत्मा में भी प्रवेश कर सकती है। मतलब वो किसी को भी अपना माध्यम बना सकती है? हाँ पुत्री, और सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है, क्योंकि वो तुम्हारे ही शरीर में प्रवेश करना चाहती है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। तांत्रिक महाराज, फिर हम उसे रोकेंगे कैसे? अगर वो किसी के भी शरीर में आ सकती है तो हम किसी पर भरोसा कैसे करेंगे? पुत्री, इसका एक ही तरीका है, हमें बीरमपुर पुराण के आगे के पन्नों को ढूंढना होगा। हमने सिर्फ वो हिस्सा पढ़ा था जिसमें राजकुमारी मेघालय के राज्य छोड़ने तक की बात थी, लेकिन अगर पुराण में आगे भी कुछ लिखा हो तो शायद हमें दमयंती को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन महाराज, वो पुराण तो सिर्फ इतना ही था, उसके आगे के पन्ने तो थे ही नहीं। शायद वो पन्ने कहीं और छिपे हों। जिस तरह से ये किताब गुप्त तहखाने में रखी थी, हो सकता है इसके बाकी अध्याय किसी और गुप्त स्थान पर रखे गए हों। रात बीत गई। अगली सुबह मेघना बहुत जल्दी उठ गई थी। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर के सूने रास्ते को देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बात कौन थी। उसने जल्दी से अनुज के कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ मेघना, इतनी सुबह सुबह? मुझे कुछ याद आया है। जब मैंने अपने सपने में खुद को राजकुमारी के रूप में देखा था, तो उस रात मैंने एक और दृश्य भी देखा था जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या देखा था तुमने? मैंने देखा था कि राजकुमारी मेघालय राज्य छोड़ने से पहले एक मंदिर में गई थी। वहां उसने जमीन में कुछ गाड़ा था। शायद वो बीरमपुर पुराण का अगला हिस्सा हो। यह सुनकर अनुज के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमक उठी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। शायद गांव के पीछे वाले पहाड़ पर। पीछे वाले पहाड़ पर तो एक खंडहर मंदिर है। बहुत साल पहले वहां पूजा होती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां अभिशाप है। चलो वहां चलकर देखते हैं, शायद वहीं हमें दमयंती को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता मिल जाए। इशिता, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, बोल पड़ी। मेघना, मुझे पता है तुम सुनोगी नहीं, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है इशिता, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो दमयंती पूरे देश को तबाह कर देगी। मुझे ये करना ही होगा। तीनों ने तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा को यह बात बताई। बहुत अच्छे बेटी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, दमयंती अब हमारी हर हरकत पर नजर रख सकती है।
हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। दोपहर होते होते सभी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। रास्ता काफी सुनसान था। ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहाँ किसी ने कदम न रखा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। तांत्रिक महाराज ने चिंतित होकर कहा, अरे ये तो वैसा ही मौसम है जैसा हमेशा दमयंती के आने से पहले होता है। सभी लोग मंदिर के अंदर जाकर ध्यान से ढूंढने लगते हैं कि कुछ सुराग मिल जाए। तभी मेघना की नजर सामने स्थापित देवी की मूर्ति पर पड़ती है। ये देवी की मूर्ति है, शायद यहीं कुछ छिपा हो। मेघना मूर्ति के पास पहुंची और उसके इर्द गिर्द देखने लगी। तभी उसे मूर्ति के नीचे एक हल्की सी दरार नजर आई। अनुज, यहाँ देखो, यहाँ जमीन खोखली लग रही है। इसे किसी भारी चीज से तोड़ो। अनुज ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस जगह पर वार किया। जमीन कुछ ही देर में टूट गई और नीचे से एक छोटा सा बक्सा निकला। सभी ने उत्सुकता से उसे देखा। मेघना ने बक्से को खोला तो उसके अंदर एक पुराना सा पन्ना और एक ताबीज रखा हुआ था। तांत्रिक महाराज ने पन्ना अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। इसमें लिखा है कि दमयंती जैसी आत्माओं को सिर्फ कैद नहीं बल्कि पूरी तरह से मिटाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही कठिन क्रिया करनी होगी जिसमें राजकुमारी मेघालय के खून की एक बूंद और निशिर मोलो की जरूरत होगी। यह सुनकर मेघना और अनुज ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के अंधेरे कोने से एक आवाज गूंजी। बहुत खूब मेघालय, तुम मुझे मिटाने का रास्ता ढूंढ ही लाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये करने दूंगी? सभी की सांसें थम गई। धीरे धीरे अंधेरे से एक साया उभरने लगा। वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और सबके सामने खड़ी थी खुद दमयंती, अपनी लाल आंखों और भयानक मुस्कान के साथ। दमयंती आगे क्या करेगी? क्या वो पन्ना और ताबीज छीन लेगी? क्या मेघना और उसके साथी इस बार दमयंती का सामना कर पाएंगे? क्या निशिर मोलो का ताबूत मिलेगा और क्या वो क्रिया पूरी हो पाएगी जो दमयंती को हमेशा के लिए मिटा सके? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, आप उन कुछ दर्शकों में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। इसका मतलब है कि आपको सच में डरावनी कहानियां पसंद है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस हॉरर फैमिली का हिस्सा बने